आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम उत्पत्ति किताब को अध्ययन कर रहे हैं और कुछ वचनों को मैं आपको सिखा रहा हूं। जो लोग बाइबल नहीं पढ़ पाते वो हमारे साथ में यदि रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब आप पूरी बाइबल को स्टडी कर दोगे, समझ जाओगे। तो इसलिए आप हमारे साथ में बने रहें। और आज सुबह जब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने मुझसे अपने वचन के द्वारा बातचीत की, पवित्र आत्मा ने। और मेरा भरोसा है कि पवित्र आत्मा इस वचन के द्वारा आपसे भी बात करेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब पवित्र आत्मा आपसे, मुझसे, हम सब से बातचीत करता है, लेकिन बहुत सारे भाई बहन उसके वचन पर, उसकी बातों पर, उसके शब्दों पर यकीन नहीं कर पाते, विश्वास नहीं कर पाते हैं। और जब वो विश्वास नहीं कर पाते तो उनके जीवन में काम नहीं होता है। काम कब होता है? जब आप जो पवित्र आत्मा के द्वारा कही गई बातें हैं उन पर यकीन करते हो, उन पर विश्वास करते हो, उन पर भरोसा करते हो कि जो कहा गया है वो मेरे जीवन में होगा, जो कहा गया है वो मेरे जीवन में होगा। और निश्चय जब आपका यह विश्वास होगा तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। और जिस वचन पर, पवित्र आत्मा के जिस शब्द पर आप भरोसा कर रहे हैं वो आपके जीवन में पूरा हो जाएगा। जैसे हम अब्राहम के जीवन में देखते हैं, अब्राहम ने जब अपनी जगह को छोड़ दिया, उस देश को उसने छोड़ा, फिर हारान देश को भी उसने छोड़ा, और वो अभी कनान देश में पहुंच चुका है परमेश्वर के शब्दों के अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार। जब वो वहां पहुंचा तो 7 पद में लिखा है, उत्पत्ति किताब उसका 12 अध्याय 7 पद में लिखा है, तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा। क्या हुआ? परमेश्वर ने अब्राम को दर्शन दिया और क्या कहा कि यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। यहां पर परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर अब्राहम से बातचीत करते हैं दर्शन के द्वारा, और उससे कहते हैं कि मैं इस देश को जो तुझे दिखाई दे रहा है, इस देश को मैं तुझे दे दूंगा, तेरे वंश को दूंगा। और जानते हैं उसकी कोई संतान नहीं है, उसकी कोई संतान नहीं है, और उम्र भी बहुत अधिक हो चुकी है और कोई संतान नहीं है। लेकिन ऐसे विपरीत समय में, जब परिस्थितियां सब कुछ विपरीत हैं, ऐसे समय में अब्राम ने परमेश्वर के इस वचन पर कि ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा भरोसा कर दिया। उसने विश्वास कर लिया, उसने इस वचन पर यकीन कर लिया कि जो कुछ परमेश्वर कह रहे हैं वो मेरे जीवन में होगा। जबकि क्या है? कोई संतान नहीं है, और परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तेरे वंश को दूंगा। वंश तो है ही नहीं, ये कैसी बात है? लेकिन उसने क्या किया? विपरीत समय में विश्वास किया, और न केवल मन से विश्वास, बल्कि उसने वहां पर एक एक्शन भी किया, उसने काम भी किया। काम क्या था? उसका यकीन उसने कैसे प्रकट किया कि उसने वहां पर एक वेदी बनाई। मीन्स उसने मान लिया कि जो कुछ परमेश्वर ने कहा है वो मेरे जीवन में पूरा होगा, और निश्चय उसके जीवन में वो पूरा हुआ। लेकिन उसने कब विश्वास किया? जब परिस्थितियां विपरीत थी। आज हमारे बहुत सारे भाई बहन यकीन नहीं कर पाते हैं जब परमेश्वर उनसे कुछ बात करते हैं, यकीन नहीं कर पाते हैं जब परमेश्वर के भक्त जन उनसे कुछ कहते हैं, वो यकीन नहीं कर पाते उस बात पर। क्यों? क्योंकि परिस्थितियां उनकी क्या है? विपरीत है। यदि बाइबल कहती है कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए हो, तो वो इस बात पर यकीन नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उन्हें तो पेन हो रहा है, उनके हाथ में तो अभी भी पेन है, बीमारी के सिम्टम्स तो अभी भी दिख रहे हैं, तो कैसे यकीन कर लें? अब्राम ने ऐसे ही किया। जब परिस्थितियां विपरीत थी, वो बांझ थे, उनकी कोई संतान नहीं थी, उस समय में उसने विश्वास किया। यह है विश्वास, इसीलिए उसे विश्वास का पिता कहा गया, क्योंकि उसने विपरीत समय में विश्वास किया। और यदि आप अपने जीवन में आशीषों को देखना चाहते हैं, परमेश्वर के कार्य को देखना चाहते हैं, तो आपको भी यही करना है। विपरीत समय में आपको परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना होगा, अपने आप पर नहीं, परमेश्वर के द्वारा कहे गए वचन पर, पवित्र आत्मा के द्वारा कहे गए वचन पर
उस दर्शन की बात पर आपको यकीन करना होगा विपरीत समय में। जब आप ऐसा करेंगे, निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। वो दर्शन, वो बातें जो परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने आपसे कही हैं, वे पूरी हो जाएंगी। बस जरूरत है एक ऐसे व्यक्ति की जो विपरीत समय में यह भरोसा रखे कि मेरे जीवन में होगा, मेरे जीवन में परमेश्वर के वचन के अनुसार होगा, जैसे परमेश्वर ने कहा है वैसे होगा। हालांकि अभी नहीं है, अभी परिस्थितियां विपरीत है। वचन कह रहे तेरी संतानें आशीष पाएंगी, आप कह रहे हैं मेरी संतानें तो बिगड़ी हुई है, मेरी संतानें तो मेरी बात सुनती नहीं है, मेरी संतानें तो गलत रास्ते पर हैं, वो तो पढ़ाई भी नहीं कर रही हैं, कैसे आशीषित होंगे। लेकिन विपरीत समय में आपको परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना है। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे कामों पर आशीष दूंगा, लेकिन आप कह रहे हैं मेरे काम तो सफल होते ही नहीं है, मैं जिस काम पे हाथ लगा रहा हूं वो तो बंद हो जाता है। लेकिन विपरीत समय में आपको भरोसा रखना है, तब परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। इसलिए दोस्तों, आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि अब्राम की तरह विपरीत समय में परमेश्वर के वचन पर, पवित्र आत्मा के द्वारा कहे गए वचन पर यकीन करें, भरोसा करें। वो वचन आपके जीवन में फुलफिल हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की इस सुंदर सी शाम में आप सब भाई बहनों का हम स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूँ प्रभु का वचन आप हर दिन उसे ग्रहण कर रहे हैं, उसे अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि जो बातचीत परमेश्वर आपसे और हमसे कर रहा है उसे हमें अपने जीवन में अप्लाई करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये परमेश्वर की वाणी है। सो आइए हम सब मिलकर आज की शाम में प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका हृदय से तारीफ, धन्यवाद और आदर करते हैं। यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह कि आप पिता के दाहिने विराजमान है सिंहासन पर। हमारी विनती निवेदनों को सुनने के लिए, उसका उत्तर देने के लिए प्रभु आप हमारे साथ में हैं। प्रभु सच में हम घटे, तू बढ़े, तेरा राज्य हमारे द्वारा बढ़ सके। परमेश्वर पिता धन्यवाद, ये खूबसूरत पल तूने दिया प्रभु के सामने। हर एक जन प्रभु तेरी उपस्थिति में बैठे अपने मन के हाल को तेरे सम्मुख प्रभु वो बता सके, अपने जीवन की परिस्थितियों को बता सके, आपके साथ प्रभु एक खूबसूरत पल को प्रभु वो व्यतीत कर सके। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, ये प्रार्थना के द्वारा ये बहुत ही प्रभु अच्छा समय प्रभु तूने हमें से हर एक जन को दिया है। यीशु, हम आपका आदर करते हैं। सच में मेरे प्रभु आपके प्यार, आपकी दया, आपके अनुग्रह के लिए जो सदा हम सब के लिए है, जो आपके नाम पर विश्वास करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं। आपने जो उद्धार हम सबका किया है, हमारे गुनाहों को माफ किया प्रभु, हम सबको ये मौका दिया परमेश्वर कि गलत कामों से फिर कर तेरे रास्ते पर चल सके और तेरे वचनों के द्वारा अपने जीवन को परमेश्वर पिता हर दिन प्रभु हम करेक्ट कर सके। प्यारे परमेश्वर पिता, जितने भी लोग परमेश्वर समस्या, परेशानी, दुख में, निराशा में, बहुत सी विपत्तियों में और बहुत सी ऐसी उलझनों में पड़े हैं पिता, जिसका सल्यूशन, जिसका रिजल्ट, जिसके बारे में सोचकर परमेश्वर पिता ये कंफ्यूज हो रहे हैं, आज की शाम में खुदावंद यीशु नासरी के नाम से इनकी ये सारी कंफ्यूजन, सारी गड़बड़ियां, सारी प्रॉब्लम्स निकलकर चली जाएं प्रभु। इस समय परमेश्वर इनका मन तुझ से लगा हो और प्रभु तेरी बातें इनके हृदयों में आए और ये आपके नाम को ऊंचा कर सके। थैंक यू फादर। धन्यवाद यीशु, ये खूबसूरत पल तूने हम सबको दिया यीशु राजा। धन्यवाद करते वचन के लिए, जिस प्रकार प्रभु आपका वचन अब्राहम के पास पहुंचा, उसी प्रकार ये वचन आज हम में से हर एक जन के पास पहुंचा है प्रभु, कि तूने कहा है प्रभु कि ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा। यदि आज बहुत से परिवार ऐसे हैं प्रभु जहां कोई भी संतान नहीं है पिता, वरन ये वादा जब आपने इन भाई बहनों से किया है तो आप उनके परिवारों में संतान की आशीष दे पिता, ताकि उनकी संतान भी प्रभु आशीषित हो पिता। यीशु नासरी के नाम से जो परिवार प्रभु संतान के लिए इंतजार कर रहे खुदा, जो प्रभु बहनें प्रभु काफी लंबे समय से तेरे सम्मुख प्रार्थना निवेदनों को लेकर आई हैं खुदा, यीशु नासरी के नाम से खुदा उनके कोख को ब्लेस करते हैं और तेरे वचन को प्रोक्लेम करते पिता, कि जो देश तूने इनके वंश को देने का वादा किया है प्रभु, इनके घर में उस वंश को तू बढ़ा मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती प्यारे प्रभु, प्रभु आप इन्हें बेटे और बेटी की आशीष मेरे खुदावन इन्हें दे मेरे पिता। प्रभु इनका परिवार खुशहाल होने पाए पिता, उस आशीष को पाकर, और तेरी महिमा करने पाए परमेश्वर पिता। यदि कोई भी शारीरिक कमी के कारण प्रभु ये नहीं हो पा रहा है, तो वो शारीरिक कमी यीशु के नाम से इन भाई और इन बहनों के शरीर से निकल कर चली जाए, और खुदावन वो आशीष जिसके लिए इंतजार कर रहे हैं प्रभु इनके जीवन में वो पूरा हो सके। मैं धन्यवाद करती प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, जब अब्राहम और सारा परमेश्वर पिता उम्मीद खो चुके थे पिता,
और उम्र निकल चुकी थी प्रभु, तब भी तूने असंभव कार्यों को संभव उनके जीवन में किया। प्रभु आज बहुत से ऐसे असंभव कार्य हैं जो आपके लोगों को प्रभु बहुत ही मुश्किल, बहुत ही टफ जान पड़ते हैं। मैं दुआ करती हूँ पिता, इनके फैमिली में असंभव कार्यों को आप संभव करें पिता, इनके लाइफ में परमेश्वर असंभव कार्यों को संभव करें। जब इन्हें लगता है परिवार के लोग नहीं बदल सकते, इनके बॉस, इनके काम करने वाले क्षेत्र में जो लोग हैं वो नहीं बदल सकते, परंतु असंभव कार्यों को संभव करने वाले सामर्थ्य प्रभु, तो इनके लिए उस असंभव कार्यों को संभव करने में सहायता और मदद कर प्रभु। और ये अपने आंखों से प्रभु अपने परिवार में प्रभु उस मुश्किल काम को आसान होते हुए देख सके, अपने जॉब करने वाले क्षेत्र में, अपने पर्सनल लाइफ में, अपनी फैमिली लाइफ में खुदावन वो सारी बातों को देख सके प्यारे प्रभु जी। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जितने भी माता पिता को अपने बच्चों का स्वभाव, उनका जीवन प्रभु जी बहुत मुश्किलों में दिख रहा है प्रभु, उनका भविष्य बहुत ही प्रभु जी उन्हें लगता है कि ये सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे प्रभु, आज इन विपरीत परिस्थितियों में ये तुझ पर विश्वास करने पाए। तूने कहा है कि धर्मी जन की संतान आशीष पाएगी, तेरा वचन कहता है कि उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा और सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। प्रभु खुदा, जब ये अपने बच्चों को देखे, जब उनका जीवन बिगड़ा हुआ है, गलत कामों में है, स्टडी में कम है, कमजोर है, और भी बहुत सी बातें प्रभु जो इनको अपने बच्चों पर नजर आ रही है खुदा, इस विपरीत परिस्थिति में खुदावन वो उस वचन पर विश्वास करे जो वचन तेरे द्वारा कहा गया है, और तेरा वचन जीवित है प्रभु, और वो रहमा बनकर प्रभु इनके परिवार में, इनके बच्चों के जीवन में कार्य करे, और इनके बच्चे पृथ्वी पर पराक्रमी हो। और खुदा ये जब ये सीधे लोग हैं खुदा, तुझ पर विश्वास करने वाले लोग हैं, तो उनकी संतान आशीष पाए पिता। हर एक गलत संगति से, एडिक्शन से, बुरे लोगों से पिता आप इनके बच्चों को बचाएं खुदा। प्रभु नेगेटिविटी से, स्कैम से, फ्रॉड से, धोखे से और गलत दृष्टि से आप इनके बच्चों को बचाएं प्रभु जी। धन्यवाद, क्योंकि आपकी दृष्टि इनके बच्चों पर, इनके परिवारों पर है, जो तेरे नाम पर भरोसा करते हैं खुदा, तेरी दृष्टि अपने लोगों पर लगी रहती है। आज जितने भी लोग प्रभु अपने कामों को लेकर, जमीन के कामों को लेकर, अपनी जॉब को लेकर प्रभु जी, फाइनेंस को लेकर परेशान है खुदावंद यीशु के नाम से, जमीन से रिलेटेड प्रॉब्लम इसी वक्त आपके जीवन में सॉल्व होने जा रही है, आप रिसीव करें। जो भी फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं वो आपके जीवन से दूर होने जा रही है। आपके कर्जे प्रभु अपने महिमा में धन से पूरे करने जा रहा है, रिसीव करें। हर एक बंद दरवाजा आपके लिए खुलने जा रहा है यीशु के नाम से, क्योंकि जिस प्रकार अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, उसी प्रकार ये बात आपसे भी परमेश्वर ने कही है कि ये देश मैं तुझे दे दूंगा, ये जॉब मैं तुझे दूंगा, ये लैंड मैं तुझे दूंगा, ये अच्छा समय मैं तुझे दूंगा, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं तुझे दूंगा। आज इसी वक्त इस बात पर आप विश्वास करें और रिसीव करें। यदि आप आज इस वचन के साथ सहमत हैं तो आज आप रिसीव करें। मैं घोषणा करती हूँ वो अच्छा जॉब इनके लिए हो, वो प्रमोशन इनके लिए हो, वो ट्रांसफर इनके लिए हो, वो सफलता इनके लिए हो, वो निराशा इनके लिए दूर हो। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। यदि आज आप रोग में, दर्द में, तकलीफ में, चोट में और घाव में हैं, तो अपने शरीर पर, अपने सिर पर हाथ रखें, बीमारी की जगह पर हाथ रखें। प्रभु आपका वचन कहता है तुम बीमारों पर हाथ रखकर प्रार्थना करोगे तो वह चंगे हो जाएंगे। यस माय लॉर्ड, ये आपका कहा हुआ वचन है, ये किसी मनुष्य का नहीं और ये तेरा वचन है। इसी वक्त प्रभु इनका कैंसर, पैरालाइज, ट्यूमर, नेक प्रॉब्लम, थ्रॉट प्रॉब्लम, किडनी, लिवर, स्टमक, हार्ट प्रॉब्लम, इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। हर एक बीमारी के सिम्टम्स, हर एक कैंसर के सिम्टम्स, हर प्रकार के नस में ब्लॉकेज, हार्ट की नसों में जो ब्लॉकेज है, यीशु के नाम से खुल जाए। ब्लड इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन, स्किन डिजीज इसी वक्त इनके शरीर से निकलकर चली जाए। जिनके शरीर में सफेद दाग है प्रभु, जिसके कारण परमेश्वर पिता, जिनके फेस में प्रभु व्हाइट पैचेस हैं प्रभु खुदा, जिसके कारण प्रभु ये अपने कॉन्फिडेंस लेवल में प्रभु जी जीरो हो गए खुदा, ये अपने आप को मिरर में नहीं देख पा रहे खुदा, तू सुंदर बनाने वाला परमेश्वर है। इसी वक्त उन भाई बहनों को जिनके फेस पर, जिनकी बॉडी में व्हाइट पैचेस है प्रभु, सफेद दाग है, यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त आप अपनी हीलिंग को रिसीव करें। रिसीव योर हीलिंग, रिसीव योर हीलिंग, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से जितने भी भाई बहन रोग में हैं अपनी चंगाई को ग्रहण करें। धन्यवाद, इसी वक्त इनके कान खुल जाएं, इनकी आंखें चंगी हों, इनके मुंह चंगे हों, जो हकलाते हैं, जो गूंगापन है, यीशु के नाम से इसी वक्त आपके शरीर को छोड़कर जा रहा है। जिनके पैरों में प्रॉब्लम है, जो चल फिर नहीं सकते, इसी वक्त मैं इनके पैरों को कमांड करती हूँ, आज्ञा देती हूँ, चलने लगो यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, आपने सर से लेकर पैरों तक चंगा किया।
गुप्त रोग नष्ट किया, ओवरी में जो प्रॉब्लम है उसे नष्ट किया, जो सिस्ट है प्रभु से नष्ट किया, गांठें और रसोलियों को नष्ट किया प्रभु। धन्यवाद, पैरों में जो सूजन है उसे आपने नष्ट किया, जिनके घाव है उनको, उस घाव को आपने चंगा किया। थैंक यू फादर फॉर योर हीलिंग, बिकॉज यू आर अवर हीलर, यू आर अवर यहोवा राफा। थैंक यू फादर, आप यहोवा राफा हैं प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ यीशु आपकी चंगाई के लिए जो इस समय आपने अपने लोगों को दिया। प्रभु हर एक मुश्किल कामों को इनके लिए आप आसान करें, और आज की रात में जो बुरा सपना देखते हैं, जिन्हें गलत विचार आते हैं, या फिर जिन्हें नींद में चलने की आदत है, या फिर जिन्हें नींद में जो भी प्रॉब्लम जो फेस करते हैं, इसी वक्त आप इन प्रॉब्लम से छुटकारा पा रहे हैं। रिसीव करें आप इस बात को। थैंक यू फादर। आज हर प्रकार की नेगेटिविटी, मृत्यु का विचार मैं कमांड करती हूं, जाओ यीशु के नाम से। अंधकार की शक्तियां, दुष्ट आत्माएं, जाओ यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, भ्रमित करने वाली आत्मा, जाओ यीशु नासरी के नाम से। प्रभु धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आपने इस समय प्रभु अपने बेटे बेटियों को छुआ, छोटे बच्चों को छुआ, आपने प्रभु हर एक की सुधि ली प्रभु जी। खुदा धन्यवाद। आज रात में प्रभु हर एक विनती प्रार्थना जो आपके लोगों ने आपके सम्मुख रखा है, मैं धन्यवाद करती हूँ, आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया, हर एक की कंफ्यूजन को दूर किया, और अपने वचन को इनके जीवन में आप पूरा करने जा रहे हैं। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।